आप सबों का टीएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी यूज़फुल है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने में, उस तो और भी काफ़ी जगह यूज है, लेकिन हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस सॉफ्टवेयर का यूज को समझेंगे। ठीक है, जैसे हम सामने एक सिंपल रखे हुए आप देख सकते हो कि ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स इसको कहते हैं, जिसमें हम लोग रूम का पोजीशन, टॉयलेट का पोजीशन, किचन, स्टेयरकेस रूम है ना, ये सोफ़ा, टेबल, चेयर, ठीक है, ये सारे डिटेल्स, बेड हो गया, ये सारा इसमें दिखाए हैं। और ये डायमेंशन शो किए हैं, विंडो शो किए हैं, ठीक है ना। तो ये डोर को, ठीक है ना। तो ये कुछ नोट्स यहाँ लिखे हुए। तो कहने मतलब ये बेसिक कमांड जो है आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा किस तरीके से सिंपल 10 to 15 कमांड के हेल्प से ये सारे ड्राइंग्स को हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कमांड्स का। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ लेफ़्ट में हम लोग आते हैं। ठीक है, लेफ़्ट में अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पर इसको, अगर है ना, तो आपको यहाँ पर एक साइन दिख रहा होगा प्लस और माइनस। ठीक है ना। तो जब ये प्लस माइनस का मतलब ये है, अगर प्लस को अगर आप यहाँ लिखते हैं जो, तो ये देखिए यहाँ प्लस और माइनस कमांड है। प्लस यहाँ इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन, जूम आउट, जूम सेंटर, जूम स्केल, जूम डायनेमिक, ये सारे ऑप्शंस हैं। जूम इन और जूम आउट का मतलब जूम इन अगर आप करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, फिगर जो है इधर देखिए, फिगर जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको, जूम इन और जूम का ये कमांड का यूज समझ में आ गया होगा आपको। तो ठीक है, यहाँ से आप देखिए, तो जितना बार इसको आप प्लस करिएगा इमेज का साइज बढ़ता जाएगा जो भी डायग्राम है। ठीक है, ये बेसिक कमांड नंबर 1 है जो बता रहे हैं। उसके बाद अगर जूम आउट करेंगे तो फिर हमारा जो फिगर है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना, जूम आउट कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, फिगर देखिए आप धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है और फिर एक साइज में आ जा रहा है जो कि अभी जैसे विजिबल नहीं है। तो फिर आप इसको जूम इन करेंगे तो बड़ा हो जाएगा और जूम आउट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो पहला कमांड ये समझ में आ गया आपको। ये दूसरा ये हैंड कमांड है। तो इसको अगर आप ले जाओगे तो स्क्रीन को आप जिधर ले जाओ, थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रीन को आप मूव कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट में, राइट में, समझ में आ गया। ऊपर में यहाँ डायरेक्शन भी शो किया गया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, सबसे पहले लाइन कमांड का यूज समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे LINE लाइन लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ इंटर जो है, इंटर बटन को आप प्रेस करिए। ठीक है, उसके बाद जहाँ से लाइन लेना, जैसे इस पॉइंट से लेना, तो यहाँ से गए, ये देखिए अभी जो लाइन है वो किसी भी एंगल में अगर हम इधर से करना चाहते हैं, तिरछा है, तिरछा आ जाएगा। जिधर भी हम लोग डायरेक्शन चाहें वैसा लाइन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें लाइन में क्या जैसे याद रखना है कि अगर आपको चाहते हैं कि हमारा 90 डिग्री में ही लाइन अगर जाए, तो आपको दूसरा जो कमांड्स है ऑर्थो, है ना, ऑर्थो लिखना है और फिर यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, ऑर्थो ऑन और ऑफ। ठीक है, देख रही है, ऑन और ऑफ। तो अगर आप ऑन कर दिए तो ऑर्थो ऑन हो गया। मतलब ये क्या हो गया कि जैसे अगर हम कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है ना, तो देखो आप ये स्ट्रेट जा रहा है, फिर आप देखो तिरछा लाइन नहीं जा रहा है। अब जब भी ऑर्थो ऑन रहेगा तो हमेशा ये एंगल 90 डिग्री में ही लाइन जो है मूव करेगा। समझ में आ गया ये। तो लाइन कमांड L इंटर, ऑर्थो ऑन करना यदि हमको लाइन को एकदम 90 डिग्री में बेंड करते रहना तो ऐसे, ऑर्थो ऑफ करना यदि हमको इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में लाइन को अगर डालना है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड बताने वाले ऑफसेट कमांड है ना। ऑफसेट कमांड का काफ़ी यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो सिविल इंजीनियरिंग ऑफसेट कमांड क्या होता है, जैसे आपको ओ एंटर, तो ऑफसेट कमांड क्या होता है, अगर हमको मान लीजिए कि ये लाइन के पैरेलल वाल हमारा 10 इंच का है ना, तो आप क्या करोगे, 10 इंच का अगर वाल है तो ऑफसेट कमांड यूज़ करोगे, जैसे ओ लिखोगे, ठीक है ना, ओ एंटर करोगे तो आपका ये ऑफसेट आ जाएगा। पूछे कितने डिस्टेंस, मान लीजिए 10 इंच। अभी यूनिट का भी बताएंगे आपको, यूनिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो 10 इंच फिर एंटर किए, फिर इस लाइन पर क्लिक करेंगे। अगर इधर मूव करेंगे तो इधर 10 इंच चला जाएगा, और अगर इधर मूव करेंगे तो इधर 10 इंच चला जाएगा। तो आपको जिधर जैसे इधर मूव कराना इधर, तो ये 10 इंच हो गया, ठीक है ना। अगर फिर अभी इस लाइन का ऑफसेट 10 इंच करना उधर, तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो ऑफसेट कमांड का आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। तो आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में, है ना, ऑफसेट ले लेके, मतलब ये जो वाल का थिकनेस है 10 इंच का है, कहीं पर 10 इंच का, तो 10 इंच का ऑफसेट ले लिए। तो ऑफसेट कमांड्स का काफ़ी यूज होगा आपको ऑटो कैड में, ठीक है। जैसे ये सब 5 इंच का, 4.5 इंच, 5 इंच का वाल है, तो ये 5 इंच का ऑफसेट ले लेंगे। तो ऑफसेट कमांड का आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऑटो कैड ड्राइंग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑफसेट कमांड्स। हम अभी आपको डायमेंशन जो लेते हैं हम लोग, वो डायमेंशन जैसे इसमें 4 फीट 5 फीट 6 इंच है, 7 फीट 7.5 इंच है। तो ये डायमेंशन के बारे में आपको बताएंगे ना, डायमेंशंस का क्या करना है, कैसे कभी लिखते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो प्रॉपर साइजिंग वगैरह कैसे हम लोग करेंगे वो बताने वाले आपको। अब इम्पोर्टेंट कमांड बताने, डी एंटर, ठीक है, डी एंटर, ठीक है। तो देखो अब ये ओपन हो गया डायमेंशंस को शो करने के लिए। अब डायमेंशन में देखें आप लोग, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर जो है आपको कुछ चेंज करना है, तो आपको किस में जाना है, मॉडिफाई में जाना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक बार आप करोगे फिर समझ में आएगा। जैसे टेक्स्ट स्टाइल, जैसे यहाँ से आज आप लाइन में गए, ठीक है ना, तो इसको आप चेंज करके देखो, सिंबल्स एंड एरो है। अगर आप सोचो एरो साइज 4 इंच है ना, तो एरो साइज जो है आप यहाँ से देखिए, ठीक है ना। तो एरो साइज अगर 4 इंच है, 6 इंच कर दोगे तो एरो का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कमांड्स हो गया आपका डायमेंशन। टेक्स्ट साइज, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसका साइज अगर हाइट देख लो आप, ठीक है, 7 इंच है, तो आप उसको अगर चेंज करोगे चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपको डायमेंशंस के लिए आप देखो, यहाँ यूनिट फॉर्मेट आर्किटेक्चरल रखना है, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग डेसिमल बहुत सारे हैं, तो लेकिन आपको आर्किटेक्चर लेना है जिसमें फीट और इंचेस में सब आ जाएंगे, ठीक है। डेसिमल, इंजीनियरिंग, जो भी आपको जैसा हो, लेकिन ज़्यादातर जो है आर्किटेक्चरल में यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। आर्किटेक्चरल में करोगे तो आपको डायमेंशन हमेशा फीट और इंचेस में दिखाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो आपको बताने वाले, जैसे ये सोफ़ा है ना, चेयर है, ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, ठीक है, सोफ़ा चेयर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन सेंटर, मतलब आप क्या कमांड इनपुट करोगे, DC, है ना, DC, ठीक है। जैसे DC करेंगे तो ये हमारा विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखो इतने सारे ओपन हो गए। फिर आपको हो सकता है कि, है ना, तो आप देखो यहाँ से आ रहे हैं ब्लॉक्स, डायमेंशन, लेयर्स, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं ना। कहीं कहीं UNES भी लिखा आएगा, तो पहले UNES में क्लिक करना, फिर ये सारा खुलेगा, ठीक है। तो ब्लॉक्स में जब जाएंगे हम लोग, तो आपको देखो ब्लॉक्स में ये सारे चीज़ें मतलब हमारा निकल के आएगा जो भी, ठीक है। ये देखो ब्लॉक्स हो गया। ये डोर विंडो का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, विंडो का साइज़ यहीं पर है, ठीक है। तो विंडो वाला यहाँ से ले सकते हो, डोर का ले सकते हो, ब्लॉक्स में जाके। ये समझ में आ गया होगा कि डिज़ाइन सेंटर जो कमांड है, ठीक है, उससे आपको सारा चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप जा सकते हो,
ये भी है डिज़ाइन सेंटर। तो जो भी इसमें सोफ़ा वगैरह जो भी है वो आपको यहाँ से मिलेगा। कमांड है आपका ट्रिम कमांड, है ना, TRIM। ट्रिम कमांड का आपको काफ़ी यूज है ना। ट्रिम कमांड से आप जैसे डिलीट करना है इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। और ट्रिम कमांड के बारे में अगर आपको मेन जो समझना है, जैसे आपको एक पहले लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, क्रॉस लाइन होनी चाहिए, ठीक है। देखो L एंटर, लाइन हो गया, फिर यहाँ से एक क्रॉस कर लिया, ठीक है। और ट्रिम कमांड का यूज के लिए आपको दो लाइन आपको ऐसा सिलेक्ट करना है जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है ना। उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप TRIM क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्रॉस आ रहा है, हमको इतने ही पोर्शन हटाना है या फिर, ठीक है, ये पोर्शन हटाना है या ये हटाना है या ये हटाना है ना। ट्रिम कमांड के लिए दो लाइन ऐसे सेलेक्ट करनी है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। अब जैसे हमें इतने पोर्शन को हटाना है तो इसको ट्रिम कर लिए, इसको हटाना है अगर नीचे का हटाना है तो ये ट्रिम कर लिए, ठीक है ना। अगर ये हटाना है, अब देखो ये हट नहीं रहा है ना। तो समझ में आ गया। ट्रिम कमांड का भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे काफ़ी जगह ट्रिम कमांड के हेल्प से इसमें काफ़ी यूजेस हैं ट्रिम कमांड्स का, ठीक है। तो आपको अभी जूम इन जूम आउट कमांड्स के बारे में बताए, है ना। उसके बाद फिर आपको डायमेंशंस के सेट करना बताया, यूनिट की साइज वगैरह आर्किटेक्चरल में रखना है, फीट इंचेस में अगर बदलना है। फिर ऑफसेट कमांड्स के बारे में बताया, फिर आपको डिज़ाइन सेंटर कमांड्स के बारे में बताया, फिर ट्रिम कमांड्स के बारे में बताया। अब ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के लिए भी आपको TXT टेक्स्ट इंटर। अब जैसे टेक्स्ट इंटर करोगे और फिर डबल क्लिक करोगे आप, ठीक है ना, एस्केप दबाना। अगर एक कमांड यूज़ कर लिए फिर आपको ये जैसे एस्केप बटन दबाना, तो फिर वो कमांड हट जाएगा, फिर नया कमांड यूज होगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या बताने वाले, टेक्स्ट इंटर, है ना। तो एस्केप बटन दबा दिए, TXT टेक्स्ट कमांड दबाए। अब जैसे यहाँ क्लिक किए, ठीक है, आप जो भी लिखना है, जैसे मान लीजिए AutoCAD लर्निंग, ठीक है, तो AutoCAD लर्निंग लिख दिए, ठीक है। अब बड़ा छोटा का प्रॉब्लम आता है साइज का, है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, इसको फिर इसके बटन दबा देना है, ठीक है, जहाँ भी गया इसको। फिर यहाँ से आप इसको जैसे साइज वगैरह चेंज करना या रोटेट करना है, तो एक रोटेट कमांड भी आता है। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को पहले, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर दिए ये सिलेक्ट हो गया। और रोटेट का फिर देखो RO इंटर, ठीक है। जैसे यहाँ क्लिक किए, कितने डिग्री में रोटेट करना है, मान लो कि 90 डिग्री में करना है, तो 90 डिग्री कर दिए, तो 90 में हो जाएगा। फिर अगर रोटेट करना है 180 में करना है, तो 180 में कर दिए, ठीक है। तो रोटेट कमांड का RO को यूज़ करना है, समझ में आ गया आपको। RO कमांड जैसे मान लीजिए फिर से आपको दिखा दें, स्केल कमांड, है ना। स्केल मतलब जैसे मान लो ये ड्राइंग्स है, अगर ये लाइन है मान लो, है ना। अच्छा, अब देखो मान लो इस लाइन को हम लोग सेलेक्ट किए, अब ये चाहते हैं लाइन थोड़ा बड़ा हो जाए, तो स्केल कमांड जैसे SC, ये सब कमांड्स हैं जो इसी को बार बार प्रैक्टिस करना। SC एंटर, ठीक है। फिर बोला कि इसको करना है स्टार्टिंग, ये पॉइंट्स कर लिए, देखो अब बड़ा छोटा दिख रहा है। अब स्केल फैक्टर मान लो कि हमको छोटा करना है, तो स्केल फैक्टर हम कम लिखेंगे, 0.25 लिखते हैं, तो देखो ये छोटा हो गया। और फिर अगर मान लो सेलेक्ट किए, इसको बड़ा करना है, फिर क्या करेंगे, SC एंटर, फिर स्केल, फिर एक पॉइंट्स को सेलेक्ट करना है और स्केल बढ़ाना है, मान लो 1.5 कर दिया, देखो बढ़ गया।
ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बेसिक्स कमांड्स आपको बताए, ठीक है। एक काफ़ी इजी है कमांड्स जो आपको बताते हैं, जैसे ये हैंड वाला बताए दिए कि इसका यूज है रोटेट करने में, ये कहाँ पर आता है, इधर ही यहीं पर रहता है, ठीक है। फिर एस्केप दबाना है, बार बार कमांड्स को हटाने के लिए, जो कमांड एक्टिव है उसको हटाने के लिए ESC दबाना है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ये कॉपी करके, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पूरा ये, अभी देखो ये इस तरीके से कॉपी हो रहा है, तो ऑर्थो कमांड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, ठीक है, जैसे कॉपी पेस्ट जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे वैसे ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर होता है। जैसे आप मान लो इसी को अभी ले लो, चलो एस्केप दबाना, तब पुराना कमांड फिर हटेगा, ठीक है। ये आगे समझ में, इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट करते हैं, समझ में आ गया आपको। सेलेक्ट करके हमको मूव करना है, तो Ctrl+C करेंगे कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो जहाँ ले जाना है, कंट्रोल मूव है ना, Ctrl+X करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, फिर जहाँ कॉपी करना वहाँ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मूव का हो गया M स्पेस, जैसे मान लीजिए पहले हम इसको सेलेक्ट किए, पहले एक बार यहाँ क्लिक करना है, ठीक है ना, एक बार क्लिक किए और फिर इसको प्रेस करना तो अच्छे से सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या किए, M स्पेस, ठीक है। अब जिस ऑब्जेक्ट को जहाँ ले जाना, जैसे इसको मूव करना है तो यहाँ ले गए, ऑर्थो ने इसलिए ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। साइज वाला आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सेलेक्ट किए, ये साइज बढ़ाना है, लिखा हुआ अच्छे से